नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। बॉटनी में इस बार दो पेपर आपके होने हैं, जैसा कि सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स में प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके दो दो पेपर होंगे। ठीक इसी प्रकार से बॉटनी का ये पेपर नंबर 2 है, जिसका पेपर टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये आपका पेपर टाइटल है। 2024 और 25 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है, बीयू झांसी का प्रश्न पत्र। ठीक है, तो जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर रामबाण होगा, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न पत्र आप सबको पता ही है, 3 सेक्शन में विभाजित होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर ए के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सेक्शन ए में पूछे जाते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और इनकी जो सीमा है, क्वेश्चंस की लिमिट है, तो कुछ विश्वविद्यालय दोस्तों पूछते हैं 5 प्रश्न और कुछ विश्वविद्यालय पूछते हैं 10 प्रश्न। ठीक है, हालांकि बीयू झांसी में 5 क्वेश्चन पूछा गया है और प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का है, यानी कि कितने नंबर का है, 7 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, यानी 35 नंबर का सेक्शन नंबर ए होता है। बाकी के विश्वविद्यालय में 30 नंबर का ये सेक्शन होता है। ठीक है, तो प्रश्न सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, प्रश्न को हमें देखना होगा। प्रश्न आपका पूछा गया था प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, पिरिमिडिन बेस और प्यूरिन बेस ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस क्या होते हैं, वो आपको बताना होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग 3 विश्वविद्यालय में अभी तक रिपीट हुआ है 2024 और 25 सत्र में। ओके, अगला क्वेश्चन था मैसेंजर आरएनए पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का कोई मतलब नहीं है, सीधा आपको क्या करना है, आरएनए के बारे में बताना है कि आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो दोनों आपको तैयार कर लेना है। बहुत सारे विद्यार्थियों का यह कमेंट है कि आज बहुत दिन बाद क्लास आप ले रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूँ, स्वास्थ्य इशू के कारण हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, गले में प्रॉब्लम था, बोलने में दिक्कत आ रही थी। इस वजह से लगभग 15 दिनों तक आपकी क्लास स्थगित थी। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के समय में मैं आप सबकी कोई हेल्प नहीं कर पाया। मुझे आशा है कि आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है, यानी कि बीएससी का सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2, बाकी जिनके एग्ज़ाम बचे हुए हैं, उन सब के लिए मैं जो कुछ भी प्रयास हो सकता है वो करूँगा। ठीक है, इस बार आपकी क्लास रेगुलर होगी और आपको सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले मैं समाप्त करा दूँगा, ये मेरी गारंटी है भाई। अब स्वास्थ्य का नहीं कहा जा सकता, कब कौन सी विपदा किसी पर आ पड़े, तो इसके लिए मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब सपोर्ट बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है रोल ऑफ हेलिकेज एंजाइम के कार्य पूछा गया है। देखिए, रोल ऑफ हेलिकेज, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या रोल है हेलिकेज। हेलिकेज क्या है? एक प्रकार की एंजाइम है। ठीक है, तो इस एंजाइम का वर्क क्या है, कार्य क्या है, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एंजाइम के टॉपिक को आपको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, एंजाइम आप कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। लाइपेज और हेलिकेज ये 2 एंजाइम हैं जिनके वर्क हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सो बहुत ही आपके वीआईपी प्रश्न हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है राइट ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए। जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है, साथ ही साथ कुछ जो माइनर के पेपर हैं विभिन्न विश्वविद्यालय के बचे हुए हैं, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता, 50 वर्ड इस पर तैयार कर लीजिएगा। सभी विश्वविद्यालय में रिपीटेड रहा है ये प्रश्न। ओके, अगला देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5वां, व्हाट इज ओरिसी। ओरिसी क्या है? ये नया प्रश्न आया है इस बार। ठीक है, ये रिपीटेड नहीं है, तो इसके अबाउट मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि एग्ज़ाम में आएगा। नेक्स्ट आपका है प्रिग्नोबॉक्स। प्रिग्नोबॉक्स क्या है? ये भी प्रश्न आया हुआ है, वेरी शॉर्ट टाइप में, इंपॉर्टेंट रहेगा। सेंट्रल डोगमा बार बार आने वाला प्रश्न है।
देखिएगा 7वें प्रश्न को इंडिकेट कर दे रहा हूँ मैं आपको BBIMP से, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीट हुए हैं, 100% फिक्स होता है पेपर में पूछे जाना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है फंक्शंस ऑफ अमीनो एसाइल tRNA सिंथेसिस। अमीनो एसिल tRNA सिंथेटेस के वर्क को बताना है। तो इसमें आपको अमीनो एसाइल RNA सिंथेसिस तैयार करके जाना होगा। ये क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अमीनो एसिल tRNA क्या होता है ये तैयार कर लेना है। 50 वर्ड तैयार करके जाइएगा, पेपर में आपके पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टॉप कोडान। दोस्तों कोडान से प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज कोडान एंड व्हाट इज इट्स टाइप। तो कोडान सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके प्रकार में एक प्रकार क्या है, स्टॉप कोडान। ठीक है, तो अब मैं कंप्लीटली अभी मुझे इसके टाइप्स के बारे में मुझे याद था, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ अभी। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे कि आप सर्च कर लीजिएगा कि कोडान क्या है और कोडान के टाइप्स के बारे में, या मैं आपको जो नोट्स भेजूंगा सॉल्यूशन पेपर, उसमें मैं इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है भाई, तो ये तैयार करके जाइएगा। ये आपके BBIMP क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है व्हाट इज एंटीबॉडी प्रोबिंग। एंटीबॉडी प्रोबिंग क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें ये फिक्स क्वेश्चन नहीं है। फिक्स क्वेश्चन आपके यहाँ पर 9 क्वेश्चन है जिसमें कोडान पूछा जाता है। अगला मैं आपको बता दूं वेरी शॉर्ट टाइप में, जिसमें आपका फंक्शन ऑफ एमिनो एसाइल tRNA, ये भी आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। सेंट्रल डोगमा, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है वेरी शॉर्ट टाइप में। प्रिब्नो बॉक्स भी आया है। इनमें से ओरिक्सी ये नहीं आया, ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये नया प्रश्न इस बार आया हुआ है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बार बार एग्जाम में सभी विश्वविद्यालय में पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको तैयार करेंगे। एक और रिपीटेड प्रश्न है जिसमें हेलिकेज पूछा जाता है। हेलिकेज और लाइपेज ये एंजाइम है और एंजाइम के टाइप्स हैं, इनके वर्क के बारे में। ठीक है, और पिरिमिडीन और प्यूरिन, इतना आपको तैयार करके जाना है। ये सभी रिपीटेड प्रश्न रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके सेक्शन नंबर बी के प्रश्नों को, कि सेक्शन नंबर बी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। भाई सेक्शन बी आपका महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, और इसकी शब्द सीमा थोड़ा सा आपको लॉन्ग मिलेगी। BU झांसी एक ऐसी विश्वविद्यालय है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सेक्शन नंबर बी के प्रश्न 150 शब्दों में लिखे जाते हैं। बाकी सभी विश्वविद्यालय में सेक्शन नंबर बी के जो आंसर होंगे वो 200 शब्दों में आपको करने होंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और सेक्शन नंबर बी से आपको केवल और केवल 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का है, यानी सेक्शन नंबर बी आपका 20 नंबर का है। बाकी विश्वविद्यालय में सेक्शन नंबर बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग 35 नंबर के पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सुपर वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 10 नंबर फिक्स कराने हैं कितने नंबर 10, तो आप सुपर वर्क तैयार करके जाइएगा। पेपर में 100% गारंटी है क्वेश्चन मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका ये सेक्शन नंबर बी का पहला प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है डिस्कस द रोल ऑफ रोजालिंड फ्रैंकलिन। ठीक है, रोजालिंड फ्रैंकलिन का कार्य, ये क्वेश्चन इसमें से न्यू है, इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर दीजिएगा। तीसरा देखिए पूछा गया था रोल ऑफ RTPCR इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्रश्न आएगा, लेकिन रोल ऑफ RTPCR नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको तैयार क्या करना है, तैयार करना है कि व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और इसमें जो अहम रोल निभाते हैं जीव अभियांत्रिकी में जो विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं जिनका प्रयोग किया जाता है वो कौन कौन से हैं, वो इम्पॉर्टेंट आपको मैंने मॉडल पेपर में करा दिए हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन में आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग तैयार करके जाएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ SSB प्रोटीन। SSB प्रोटीन का कार्य क्या है। भाई ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है, ये आपको शॉर्ट वाले यानी सेक्शन नंबर ए में मिलेगा कि व्हाट इज SSB प्रोटीन। ओके, चलिए, और कभी कोई सिंगल सेल प्रोटीन पूछा जाता है, SCP पूछा जाता है। ये भी आपका क्या है, प्रोटीन है, सिंगल सेल प्रोटीन और SSB प्रोटीन, दोनों तैयार कर लीजिएगा भाई, दोनों इंपॉर्टेंट आपके हैं। क्लियर है। चलिए अब हम सेक्शन नंबर सी के प्रश्न को देख लेते हैं।
सेक्शन सी आपका लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी जो शब्द सीमा होती है वो 500 शब्द होती है। लेकिन बीयू झांसी एक ऐसी विश्वविद्यालय है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 300 शब्दों में आपको आंसर करने थे। ठीक है, चलिए बाकी विश्वविद्यालय में 500 शब्द तैयार करके जाइएगा भाई। एक ही प्रश्न करना होता है और 20 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया गया था, बाकी विश्वविद्यालय में 15 नंबर का प्रश्न रहेगा। क्लियर है, चलिए। और जिसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्क्राइब द वाटसन एंड क्रिक मॉडल फॉर डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए संरचना के वाटसन और क्रिक मॉडल का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी के फर्स्ट ईयर से लेकर के, ठीक है, बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और आप थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं। इन तीनों वर्षों में आप लोगों ने डीएनए के वाटसन एंड क्रिक मॉडल को अच्छे से पढ़ा है। बीएससी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी में आपने पढ़ा था, थर्ड सेमेस्टर आप जूलॉजी में पढ़ा था। अब आपका ये बॉटनी का पेपर नंबर 2 है जिसमें आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप का ये प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है भाई, तो वाटसन और क्रिक मॉडल डीएनए का तैयार करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके यहाँ पर 15 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को क्या पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक। जेनेटिक कोड क्या है, इसके लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपके लॉन्ग सेक्शन में बनता है। जेनेटिक कोड बार बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, तो ये भी आपके फिक्स क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तैयार करके जाइएगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं, नॉर्टन एंड सॉर्टन ब्लॉटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सॉर्टन ब्लॉटिंग। सॉर्टन ब्लॉटिंग के विधि का वर्णन कीजिए। नॉर्दर्न और साउथर्न, सबसे ज़्यादा साउथर्न ब्लॉटिंग पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। आप मुझसे गारंटी ले सकता हूँ मैं इस प्रश्न की, 15 नंबर आपके फिक्स में करा दूंगा अगर आपका साउथर्न ब्लॉटिंग तैयार है। तो सभी विश्वविद्यालय का प्रश्न आप उठा करके देखेंगे प्रश्न पत्र जिसमें साउथर्न ब्लॉटिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। आपका तीसरा प्रश्न है साउथर्न ब्लॉटिंग। चलिए अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, हाउ इज ए फाइलोजेनेटिक ट्री फॉर्मेड। फाइलोजेनेटिक वृक्ष का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों इस प्रश्न को पढ़ने के बाद मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, मैंने आपके एग्ज़ाम के लगभग 1 महीना पहले मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया था। दोनों पेपर के मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने करा दिया था कि जो प्रश्न होंगे वो ऐसे ही पूछे जाएंगे। अगर जिन्होंने हमारा मॉडल पेपर तैयार किया होगा, बीयू झांसी वालों को बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने मॉडल पेपर मेरा तैयार किया होगा तो 100% आप देख सकते हैं ये सारे के सारे प्रश्न मेरे मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं। और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि नेक्स्ट पेपर में जो आपका पेपर है, जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट हो गए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कानपुर विश्वविद्यालय के हैं, या फिर आपका MJPRU है, तो आप सब के लिए एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहेगा ये प्रश्न जो मैंने बताए हैं। इसके अलावा आप मॉडल पेपर भाई तैयार कर लीजिएगा। मैंने जो फाइलोजेनेटिक ट्री आपसे पूछा था, मैंने दिया था कि व्हाट इज फाइलोजेनेटिक ट्री, फाइलोजेनेटिक वृक्ष क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि फाइलोजेनेटिक वृक्ष का निर्माण कैसे होता है। तो जिन्होंने फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में पढ़ा होगा उनको निर्माण के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, तो आप उस प्रश्न को कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से आप हमारे मॉडल पेपर, सॉल्व पेपर और इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन पेपर मैं जस्ट आज शाम लगभग 7 से 8 बजे तक मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहां से आप इसके सॉल्यूशन को प्राप्त कर पाएंगे और इस क्वेश्चन के पेपर के साथ साथ मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।